प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स। और धन्यवाद कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। आज हमारा नवरात्रि का चौथा दिन है देवी कुष्मांडा देवी के साथ। हम सब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले सभी गुरुजनों को, अपने सभी डिवाइन बीइंग्स को, मास्टर्स को हम प्रणाम करें, आभार प्रकट करें और प्रार्थना करें। हमारी हर एक आभार का सभी मास्टर्स हमारी प्रार्थना भी सुनते हैं और हमारी ग्रैटिट्यूड। सो मास्टर्स, हम सब अपने सभी दिव्य शक्तियों को, दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए एस्ट्रल रन के मास्टर्स, स्पिरिचुअल रन के मास्टर्स, एंजलिक रन के मास्टर्स, सभी किंगडम के मास्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए सभी असेंडेंट मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुस, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और समस्त एंसेस्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, हमारी डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज को हमारा कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम यही प्रार्थना करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आपके द्वारा दी गई नेमतें हम सबके जीवन को परिपूर्ण किया। हम सबको आपने अपने सुरक्षा घेरे में रखा। हम सबको हर एक रिसोर्सेस से नवाजा। हम सबके जीवन को प्रेम, शांति, एकत्व से परिपूर्ण किया। हम सब आगे बढ़ते हुए हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो जिस प्रकार आपने जो ज्ञान मेधा आपने पाई, बुद्धि पाई, उस तरह की समझ, उस तरह की बुद्धि मेधा हमें भी मिले। हम भी आपकी चेतना के साथ हमेशा जुड़े रहे, हमारे चेतना का निरंतर विकास और हम सब प्रगति की ओर बढ़ते रहे। आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी जन्म पूर्व योजना और उद्देश्य हम लेकर आए हैं, जो भी हमने अपने जीवन और आत्मा की यात्रा के लिए हाईएस्ट टाइमलाइन सेट की है, उनके साथ हमें अलाइन कर दे। हम सब आपका धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे। सभी मास्टर्स, टीचर्स, हीलर्स, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको सत्य के मार्ग पर ले चलें। जो भी पथ हमारे लिए सही है, जो हमारा मार्ग मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और हमेशा हमें सही मार्ग पर ले चलें। यही हम प्रार्थना करते हैं, हमारा मार्ग का पथ दर्शन करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और सभी ध्यानियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन कि आप सब हमारे साथ जुड़े और इसके साथ साथ हम इस 9 दिन जिन्हें हम नव दुर्गा और नवरात्रि के रूप में हम मनाते हैं। और इस बार हम राम नवमी को भी सेलिब्रेट करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं चैत्र की नवरात्रियों के साथ। तो आप सबका स्वागत है। सो मास्टर्स, हमारे साथ आज वैशाली गुल्हाने जी हैं, जो दुर्गा सप्तशती का जो चौथा अध्याय, सॉरी पांचवा अध्याय है, पांचवा अध्याय करने जा रही हैं। मगर उससे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं, आज चौथा दिन है। हम सब चौथे दिन के साथ देवी कुष्मांडा देवी के बारे में जानेंगे। तो जब हम देवी कुष्मांडा देवी के बारे में बात कर रहे हैं मास्टर्स, तो देवी कुष्मांडा, इनको हम जगदम्बा जगदम्बा का ही रूप है, देवी पार्वती का ही रूप है। और ये ऐसा कहा जाता है, ये रूप तब उन्होंने लिया जब इस सृष्टि को यहाँ पर इस सृष्टि में हर जगह अंधकार ही अंधकार था। और इस अंधकार में कहीं कुछ दिखता नहीं था। एक प्रकाश की किरण, जब ये ऋषि मुनि सब ने जब बहुत ध्यान साधना की, तो उनके ऊर्जा से, शक्ति से ये प्रकाश का प्रादुर्भाव हुआ, एक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। और ये शक्ति जो, ऐसा मैं कहूंगी कि आदि शक्ति जो है वो बहुत जब कुछ भी नहीं था तब से है। सो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ऋषि मुनियों ने अपनी ऊर्जा से क्रिएट किया, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी। मगर फिर भी यही कहा जाता है, कई कहानियों में, कई पुराणों में भी कहा जाता है कि देवी का प्रादुर्भाव हुआ प्रकाश के रूप में। और तब इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए, तब इस शक्ति का शक्ति की उत्पत्ति हुई। शक्ति ने देखा कि इस संसार में कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने ये सूर्य चंद्रमा, सूर्य पहले क्रिएट किया और उसके बाद देखा कि फिर भी पृथ्वी या फिर भी ये प्लैनेट्स, ये जो मल्टीवर्स है,
यहाँ पे कोई भी क्रिएशन नहीं है। तब उन्होंने अपनी शक्ति से अपने आप को उस सूर्य के अंदर अपनी शक्ति भेजी, और तब उससे, जैसे कहा जाता है कि गॉडेस पार्वती ने, यानी कि पार्वती देवी ने अपने आप को सूर्य के अंदर स्थापित कर लिया, और तब जाकर पूरे संसार में ये ऊर्जा चारों तरफ फैलना शुरू हो गई। तब इनको कहा जाता था देवी कुष्मांडा। इन्होंने ये रूप लिया जिसका नाम रखा गया देवी कुष्मांडा। तो जब हम देवी कुष्मांडा की बात करते हैं, ये शक्ति की देवी हैं, और ये इनके इनके पास इतनी शक्ति है कि इस सूर्य के अंदर अपने आप को रख सकती है। इनका पूरा शरीर सोने के जैसा और सूर्य के जैसा चमकता है। इतना इतना चमकीला शरीर है इनका। साथ ही साथ इनका जो नाम है कुष्मांडा, वो इसलिए पड़ा कि जब हम इनके नाम का संधि विच्छेद करते हैं, कु, ऊष्म और अंडा, ये तीन भागों में इसको जब डिवाइड करते हैं, कु का अर्थ होता है छोटा स्वरूप, ऊष्म का मतलब होता है गर्म, और अंडा मतलब आप सब जानते हैं कि एग, अंडा जो भी है, इसमें एक गोल स्वरूप जो है उसके अंदर अपने आप को, इस गर्म अंडे के अंदर अपने आप को छोटे रूप में करके अपने आप को अंदर स्थापित कर दिया। इसलिए देवी का नाम कुष्मांडा भी पड़ा गया। सो मास्टर्स, इस दिन लोग कुष्मांड मतलब जो कुम्हड़ा होता है, उसकी भी, सफेद कुम्हड़े की भी बलि देते हैं। वैसे तो एक्चुअली पुराने चलन में कई लोग एक्चुअली देवी के सामने किसी जानवर की बलि देते थे, लेकिन एक्चुअली अब इस चीज को चेंज करके कहीं जगह कुम्भे की भी बलि दी जाती है, उस स्वरूप में कि हम आपको ध्या रहे हैं। और साथ ही साथ नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी को पूजा जाता है। ये शेर पर सवार हैं। इनके 4 हाथ हैं, और हर एक हाथ में कुछ ना कुछ इन्होंने वर लिए हुए हैं बेसिकली। कि अगर हम देखें कि एक हाथ में उन्होंने कलश पकड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड में कलश पकड़ा है, और उसके दूसरे हाथ में, लेफ्ट हैंड में, उन्होंने जाप की माला पकड़ी है। एक हाथ में उन्होंने गदा पकड़ा हुआ है, और एक हाथ में सुदर्शन चक्र है। और उसके साथ राइट हैंड में उन्होंने कमल पकड़ा हुआ है, बाण पकड़ी हुई है। उसके बाद तीसरे हाथ में उन्होंने धनुष पकड़ा हुआ है, और एक हाथ में कमंडल है। तो ये सब हमेशा ये सब दर्शाते हैं कि जिस प्रकार देवी हर एक शक्ति से सुशोभित है, हर प्रकार की शक्ति उनके पास है। और साथ ही साथ ये जिस तरह से अपने आप को एक ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रदान करने के लिए ये अपने आप को उस छोटे से अंडा नुकार शेप में अपने आप को स्थापित कर देती है, और पूरे सृष्टि में ऊर्जा फैलाती है, शक्ति फैलाती है। जब ये शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, तब जाकर पूरे संसार में क्रिएशन, प्रकृति ने निर्मित करना शुरू किया। और तब शक्ति शक्ति के कारण तब जाके हर जगह चीजों की उत्पत्ति होना शुरू हुई। तो ये बेसिकली बोलते हैं ना कि पुरुष और प्रकृति, हर जगह प्रकृति है, लेकिन पुरुष जो है, ये पुरुष भी, जब हम पुरुष की बात करते हैं तो एक्शन, किस तरह से उस चीज का निर्माण करना है, किस तरह उस चीज को आगे बढ़ाना है, ये सब भी होना शुरू हो गया। सो मास्टर्स, ये आपको, जब मैंने आज हम जब कुष्मांडा देवी की बात बता रहे हैं, इनको लाल कलर के फूल बेहद पसंद है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हर जगह शून्य था, हर जगह कुछ भी नहीं था। तो ये भी एक कहानी है कि उन्होंने अपने मुस्कुराहट से, एक हल्की सी मुस्कुराहट आई उनके चेहरे पर, और जब उन्होंने मुस्कुराना शुरू किया तो ये पूरा ब्रह्मांड संसार बन गया। ऐसा भी कहा जाता है मास्टर्स। तो ये कहानी है इसकी, जो चौथे दिन कही जाती है। और चौथे दिन के साथ आता है चौथा चक्र, हमारा हृदय चक्र, जहां पर, जब हम अभी तक हम जो फिजिकल लेवल है उसकी बात करते रहे, रूट चक्रा, सोलर सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, यानी कि मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुरा चक्र। तो ये हम फिजिकल लेवल की बात कर रहे थे। अब हमें माता हमें बता रही है कि अब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, अब हमें आगे बढ़ना है। अब हम केवल भौतिक तल पर ही नहीं रह सकते, अब अपनी चेतना का विस्तार करो। तो अब हम अपने आप को अपने हृदय में स्थित करते हैं, अपने आप को आगे लेकर चलते हैं कि हम आगे चलकर, ये हमारा हृदय आगे आने वाले चेतनाओं के स्तरों को, उसके लिए एक पुल है, बेसिकली ब्रिज है। तो हमारा हृदय ब्रिज का काम करता है भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की तरफ हमको लेकर जाने के लिए। माता अब हमें आगे
हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। हमें कह रही कि अब तक तुमने अपने जीवन को संभाला, अपने शरीर को संभाला, अपने घर बार को संभाला, अपने प्रकृति के रूप में हर चीज को क्रिएट करने के लिए, आपने क्रिएशन को निर्माण करने के लिए आप खुद एक माँ बने या खुद एक पिता बने, इस अपने जीवन में नई नई चीजों को क्रिएट किया। अब उस शक्ति के साथ आप आगे बढ़े। जब आप मणिपुरा चक्र में आए, आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाए, और साथ ही साथ उस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़े। आपके अंदर ईश्वरी शक्ति सत्ता का वास है। अब हम आगे बढ़ के अपने हृदय में सबको माफ करते हुए आगे बढ़ते हुए हम और आगे बढ़ेंगे, और अपने जो आध्यात्मिक तनों की जो चेतना है उसको जागृत करेंगे। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए आगे बढ़ते हुए हम तो वैशाली जी से भी सुनेंगे। प्रार्थना यही है जो देवी के लिए आप गा सकते हैं। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लूतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्यम कुष्मांडा शुभादास्तु में। तो ये प्रार्थना है मास्टर जो आप कर सकते हैं। सब मैं वैशाली जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वैशाली जी अब आप हमें देवी कुष्मांडा के साथ हमें आज का जो 5वां अध्याय है, दुर्गा सप्तशती के हद कवच 5वां अध्याय और क्षमा प्रार्थना, उसकी तरफ ले चलें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। नमस्कार, सभी परम गुरु मंडलियों को नमस्कार करती हूँ और दुर्गा सप्तशती का पाठ में शुरू कर रही हूँ। देवी कवच। ओम इति। ओम इस श्री चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अगन्या समय कही गई बाताए बीच दिग्बंध दिग्बंध देवता तत्व श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठांगभूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में गोपनीय, परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय है, गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उसके उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी देवी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुई है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होकर होती है, वराही भैंस पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारिका का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, केटक
और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष्य आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में चूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाले चामुंडा देवी, दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भोह की रक्षा करे। भोह के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांत की तथा और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की तथा और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी डोरी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठ वंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भागों में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथ में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नौकों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। उतना और कामिका लिंग की और महिषवासिनी उदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारव सिंह दोनों घुट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरण के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। देवी श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों में छिद्रों में कौबिनी तथा और त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी
रक्षा करे, तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा तथा नारायण देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे, तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे, और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम कर रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे, तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया लक्ष्मी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः वह रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने बल शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी नहीं न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहां वहां उसे धन लाभ होता है, तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है, तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवता के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पठन करता है, उस देवी कला प्राप्त होती है उसे देवी कला प्राप्त होती है, तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से हित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेतक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, साप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं, तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता ही हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुषों के राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। तो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है। उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर यह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। यहाँ पर देवी कवच हुआ है।
वैशाली जी, एनी हेल्प? एक मिनट मैम बस। हाँ, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। ओपन हो रहा है आपका? हाँ मैम, एक मिनट को मुझे दिख ही नहीं रहा है जो मुझे पढ़ना है। कोई बात नहीं, मैं आपको भेजूं? आई मीन टू से, कैन आई? 75 पेज नंबर है। एक मिनट मैम, थोड़ा सा देख। अभी मैंने सेट किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। आप चाहे तो मैं आप यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ स्क्रीन, आप ऐसे पढ़ लें। डू यू नहीं वांट? बस हो गया। ओके। बस हो गया, हो गया मैम, हाँ। ओके। पांचवा अध्याय। देवता द्वारा देवी की स्तुति। चंडा मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि है, महासरस्वती देवता है, अनुष्टुप छंदक है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामदेव सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ध्यान। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोगों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार अधिकारक का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकार रहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार, महादेवी शिव को सर्वदा नमस्कार, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रों को नमस्कार है, विद्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम। शरणागत को गतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा दुर्ग पारा दुर्गम संकटों से पार उतारने वाली सारा सबकी सारभूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूमराव देवी को नमस्कार, सर्वदा नमस्कार। अत्यंत रौद्र अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हम हमारा बारंबार प्रणाम। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी
सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बार बार नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की, वह तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भोए वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उनके शरीर खोज से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभा से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोगों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर शुंभ निशुंभ के कृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसे उस उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोगों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष, यह ऊंचे है श्रवा घोड़ा घोड़ा यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ वह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने किसी समुद्र ने भी आपको किनी नामक माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी उमलाते नहीं है। सुवर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है।
तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांति का नामा वाली शक्ति भी आपने छीन ली है, तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए दो वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्री को दूध बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में, जहाँ देवी मौजूद थी, गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोले। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर है, उन्हें मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। यहाँ तुम्हारे तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोगों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीरसागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न ऊंचे है श्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवता ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्न का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवाओं में आ जाओ, क्योंकि यह तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बुद्धि अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूध के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे मिथ्या कैसे करूं? मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बात न करो। तीनों लोगों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सकता है? देवी, देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? चीन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ और निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा को खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। ये हमने 5वां अध्याय की कथा हमने सुनी है।
अब क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपापूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन भी नहीं जानता, तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जा जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं होते। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता का अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। यहाँ पर क्षमा प्रार्थना खत्म हो गई है। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। प्रणाम मास्टर्स, थैंक यू सो मच वैशाली जी। बहुत अच्छे से आपने आज का हमें दुर्गा सप्तशती का पंचम अध्याय आपने हम सबको करवाया। और कवच, देवी कवच प्रथम पंचम अध्याय और क्षमा प्रार्थना, बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी, बहुत ही अच्छे से। थैंक थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, मैम, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, गो हेड प्लीज। ध्यान आप करवाइए। नहीं नहीं, ध्यान मैं नहीं कराऊंगी। ध्यान कोई और अगर कराना चाहता है तो आप करा सकते हैं। वैशाली जी, नवीन जी, यू नो, आई वुड लाइक यू टू डू, इफ यू कैन प्लीज डू इट। ओके, इतना आपने किया, उसमें जो आप आहुति दे रहे हैं तो सभी के लिए आप वो भी करें, ठीक है। सब बैठेंगे, हम म्यूजिक सुन के बैठ सकते हैं आराम से। मैं तो करा ही दूंगी, कोई बात नहीं है। चाहे शाम को भी, सुबह भी मैं ही करा रही हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरी शाम की क्लास, बट मैं चाहती हूँ कि आप कराएं। ओके मैम, ठीक मेरे चाहने से क्या होता है, जगदम्बिके चाहती है, क्योंकि जगत की माँ जगदम्बिके, राइट। सो इसलिए आपने इतना किया तो ध्यान भी कराएं पूरा, ठीक है। आई विल शेयर द म्यूजिक। मास्टर्स, अगर किसी का इससे पहले कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो, अन्यथा हम सीधे ध्यान में भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पानी जिनको पीना है पानी पी ले मास्टर्स। और साथ ही साथ जिनको पिरामिड्स लगा के बैठना, पिरामिड्स भी लगा के बैठ सकते हैं। और फिर हम सीधे अभी ध्यान में जाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। वैशाली जी, ओवर टू यू नाउ। है। सभी अपने परम गुरु को नमस्कार करके गोल्डन पिरामिड का आह्वान कीजिए। गोल्डन पिरामिड की एनर्जी हमारे क्राउन चक्र तक पहुंच गई है। हमारा क्राउन चक्र रिलैक्स हो गया है। गोल्डन चक्र की गोल्डन पिरामिड की एनर्जी हमारे पूरे फेस पर पहुंच चुकी है। हमारा पूरा फेस रिलैक्स हो गया है। उसके बाद थ्रोट और नेक पर गोल्डन पिरामिड की एनर्जी पहुंची है, वो भी रिलैक्स हो चुका है। उसके बाद पूरी पीठ और कमर तक गोल्डन पिरामिड की एनर्जी आ गई है। पीठ और कमर पूरी रिलैक्स हो चुकी है। हमारी चेस्ट और पेट तक गोल्डन पिरामिड की एनर्जी पहुंची है, वो भी रिलैक्स हो चुका है। हमारे हाथों पर एनर्जी आई है, वो भी रिलैक्स हो चुका है। हमारे मूलाधार चक्र पर गोल्डन पिरामिड की एनर्जी पहुंच गई है और मूलाधार चक्र रिलैक्स हो चुका है। यहाँ पर हम
पृथ्वी माता को नमस्कार करते हैं। और हमारे जो रूट चक्र से पूरे रूट्स पृथ्वी माता में जा रहे हैं, ऐसा आप सब लोग सोचिए। उसके बाद हमारे घुटने और पूरे पैर पर गोल्डन पिरामिड की एनर्जी पहुंच चुकी है और वो भी रिलैक्स हो चुके हैं। जिसको जिसको इंटेंशन डालना है वो अपना इंटेंशन डाल के ध्यान शुरू कर दीजिए। मैम आप म्यूजिक लगा दीजिए। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यविधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण
स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरै मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुजदण्ड निपतित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचार धुरीण महाशिव दूतकृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागत भैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूलविरोधि शिरोऽधिकृतमल शूलकरे दुमि दुमितामर धुन्दुभिनादमहो मुखरीकृत दिङ्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि निजहुङ्कृतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र
स्फुरशते समरविशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाअवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुषङ्गरणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके कनकपिशङ्ग पृषत्कनिशङ्गरसद्भट शृङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटत्वहुरङ्ग रटत्वटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कृतकुकुथ कुकुथो गडदा दिक्ताल कुतूहल गानरते धुधुकुट धुक्कुट धिन्धिमित ध्वनि धीर मृदङ्ग निनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुर शिञ्जित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अय सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रितरजनी रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहव मल्ल मतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते शितकृत फुल्ल समुल्ल सितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरल गण्डगलन् मदमेदुर्मत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते अयि सुदती जनलाल समान समोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामल कोमल कान्ति कला कलितामल भाललते सकल विलास कला निलयक्रम केलि चलत् कलहंस कुले अलिकुल संकुल कुवलय मण्डल मौलि मिलत्व कुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुरलीरव वीजित कूजित लज्जित कोकिल मञ्जुमते मिलित पुलिन्द मनोहर गुञ्जित रञ्जित शैल निकुञ्ज गते निज गण भूत महाशबरी गण सद्रुण संवृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कटितटपीत दुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चन्द्ररुचे प्रणत सुरासुर मौलि मणिस्फुरदंशुल सन्नक चन्द्ररुचे
मदोचित निर्भर कुंजर कुंभकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजित सहस्रकरैक 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 नुते कृत सुर तारक संगर तारक संगर तारक सूनु सुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति ते गुणरङ्गभुवम् भजति स किन्न शचीकुचकुम्भतटी परिरम्भसुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखी विरसौ विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररि कुरुता दुर्तापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्
दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।
जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ॐ ह्रीं
चामुण्डायै विद्महे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डायै विद्महे मास्टर्स। मास्टर, आप अपने शारीरिक शारीरिक क्षेत्र में वापस आ जाइए। हाथों की और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइए। अपनी सभी गुरु मंडली और देवी दुर्गा को नमस्कार करके बाहर आइए। थैंक यू मास्टर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच वैशाली जी। मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब शारीरिक चेतनाओं में आते हुए आंखें खोले और धन्यवाद दें वैशाली जी का, धन्यवाद दें मास्टर्स का, धन्यवाद दें ग्रुप की ऊर्जा का, चामुंडा देवी का, जगदम्बिके का। बहुत ही सुंदर ध्यान रहा। थैंक यू सो मच वैशाली जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप जरूर हैंड रेज कर सकते हैं, कोई अगर एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो। सो मैम मुझे बोलना है। बोलिए बोलिए, गो हेड। मैंने फर्स्ट टाइम ये दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है। और पहले सब लोग जैसे बोलते थे कि हाँ, जो भाव आते हैं है ना, कि ज्यादा देवी की पूजा करने से और जो भी कुछ है तो उससे भाव आते, तो मुझे पहले बहुत डर लगता था। तो मैं नहीं करती थी इससे पहले। और अभी 2 साल से पता नहीं ऐसा मेरे में क्या चेंज हुआ है, शायद अपना मैं अपना ग्रुप भी ज्वाइन किया है 2 ढाई 3 साल से। मेरे में एक चीज आ गई है, जैसे कि हाँ, मेरा वो डर चला गया है। और मैं पहले तो देवी का मैं थोड़ा थोड़ा करती थी, लेकिन बिल्कुल बीच में मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। और अब फिर से मैंने चालू कर दिया है। तो दुर्गा चालीसा, लास्ट ईयर से मैं दुर्गा चालीसा का अ, यही वाले नवरात्रि से, चैत्र नवरात्रि से एक अध्याय डेली पढ़ रही हूँ। तो वंडर। यानी मुझे शायद फाइनेंशियल कंडीशन हो, मेरे खुद के जो क्लासेस है उसके लिए, हमारे बिजनेस है उसमें काफी सारी चेंजेस आए हैं। और मेरे ख्याल से जिनको ऐसा लगता है कि हाँ,
कुछ हमारे लाइफ में कुछ चैलेंजेस है, तो अगर ये डेली एक अध्याय पढ़े तो उससे काफी सारी चीजें अच्छी होने लगती है, वाह। और पॉजिटिविटी खूब आती है, और शायद जो पावर रहता है देवी का, वो शायद खूब अच्छे से हम में आता है, और हमें फिर डेयरिंग भी आता है उससे। ये मुझे समझ में आया है तो। वंडरफुल। दैट्स थैंक यू मैम। ब्यूटीफुल, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। कितनी अच्छी बात है। सो मास्टर से एक बहुत सुंदर मैसेज मिला है आप सबको। आप सबको पता चल गया है कि जिन जिन के लाइफ में ऐसा फील हो रहा है कि हमें बहुत स्ट्रगल्स या चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं, ये वैशाली जी का जो आज मैसेज है, उन्होंने अपने जीवन में ये दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू किया और उससे बहुत लाभ है। उसी प्रकार देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी का भी अगर आप करते हैं, या ललिता सहस्त्र नाम अगर आप उसका जाप करते हैं, सहस्त्र नाम है, उससे भी बहुत बहुत मैंने ये किया है इसलिए मुझे पता है। मैं जाप नहीं करती थी लेकिन मैं सुनती थी, क्योंकि आपको बैठना पड़ेगा और इतने बिजी शेड्यूल में आप लगाकर सुन सकते हैं। और होता ही है, जब मैं मेडिटेशन के बाद फ्री होती हूँ तो कभी कभार लगा देती हूँ, और वो सेंट्रल में है, लगा हुआ है और सुन रही हूँ, तो इतना आनंद आता था। और सहस्त्रों नाम को जब आप सुनते हैं तो वो देवी के नामों के साथ भाव बढ़ने लगता है, और घर की जो वाइब्रेशंस है वो चेंज होने लगती है, मन साफ होने लगता है। कहीं पे भी कुछ भी थोड़ा सा सैडनेस, डिप्रेशन, या कुछ गुस्सा है या कुछ खराब लग रहा है, हर तरह के इमोशंस का जो है वो सफाया हो जाता है, और आप एकदम अच्छा महसूस करते हैं। और डेली जब आप घर में लगाते हैं वो उसकी वाइब्रेशंस, घर की भी वाइब्रेशंस, क्योंकि घर भी सुनता है, घर के लोग भी सुनते हैं, सो धीरे धीरे वो क्लियरिंग होने लगती है। सो थैंक यू सो मच वैशाली जी, आपने बताया। और मुझे भी इससे याद आया कि, हाँ बोलिए। मुझे यही बोलना है, थैंक यू मैम। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा, आप अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। मुझे भी वैशाली जी ने कहा था पहले दिन कि मधु जी आप साड़ी पहनिएगा। और मधु जी के पास जितना समय हुआ उतने समय में मधु जी के पास जो जो जादू से निकल आया वो पहना और आए। बट थैंक यू वैशाली जी, आप पहन के आए, सो थैंक यू सो मच। एनी हाउ मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है? एनीबडी? मैं अपने मेरे मन में ये भाव है कि मैं अपने पूरे ग्रुप का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारा पूरा ग्रुप इस सोच के साथ एक होकर टीम के साथ चल सका। और जो भी हम सबसे त्रुटियां हुई हो मास्टर्स, उन सबको माफ करे, कोई भी गलतियां हुई हो उसके माफ करे। लेकिन मेरे भीतर जो ये भाव है कि पूरा ग्रुप, चाहे वो नवीन जी हो, चाहे वंदना जी हो, अभिमन्यु जी हो, वैशाली जी हो, मैं हूँ, सुनीता जी हो, आने वाले दिनों में जो भी मास्टर सब आएंगे, और जो अभी यहाँ बैठकर जो ध्यानी सुन रहे हैं, मेडिटेटर सुन रहे हैं, जो ग्रुप से जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सोच भी नहीं सकते, मुझे डेली इतने आंसू आ रहे हैं, मेरे इतने आंसू निकल रहे हैं, मैं डेली पोंछ रही हूँ, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है ये, लेकिन ये इतना रिलीज हो रहा है, यहाँ पूरे ग्रुप की ऊर्जा है, क्या है मुझे नहीं पता। बट कंटिन्यूअसली अभी बोलते बोलते भी मुझे आंसू निकल रहे हैं, मतलब इतना इतना हो रहा है। सो ये रिलीज चल रहा है। और देवी हमारे भीतर की जितने भी जो नकारात्मक शक्तियां हैं उसको भी रिलीज कर रही है मास्टर्स। सो जिनको भी अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ट्राई, आप इसको बार बार सुने, सुन भी सकते हैं कोई, और लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, कि देखिए आप उस ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम भाव कर रहे हैं, ये भाव से कर रहे हैं, हम कोई अनुष्ठान या रिचुअल नहीं कर रहे हैं। सो मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पूरे ग्रुप का, सभी ध्यानियों का, और आपके कीमती समय स्पेस का मास्टर्स, बहुत बहुत, मतलब नतमस्तक हूं, मैं प्रणाम करती हूँ आप सबको। इतना, इतनी प्यारी ऊर्जा है ये, मैं सिर्फ ये बोलूंगी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। वंदना जी। आत्मवंदन मैम। बात वंदन। मैम मैं एक बात, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, ऑफ कोर्स जो मन में। स्वाध्याय भी बहुत सुंदर रहा, और ध्यान उत्तम, यस। बहुत ही। और वैशाली मैम ने जितनी स्पष्टता से बहुत सुंदर तरीके से जो बोला है, तो बहुत सुंदर था। हर दिन कुछ थैंक्स मैम। नया, नई ऊर्जा के साथ, मतलब बढ़ोतरी हो रही है बिल्कुल बिल्कुल ऊर्जा वंदना, में। आपने वो भी एक इतने बहुत ही अच्छे बड़ी से बात है, कराया। जैसा आप कह रहे हो वैसे वास्तव में ऊर्जा है। यस। ध्यान के वक्त भी उतनी ही ऊर्जा रहती है, बढ़ती चली जा रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
दूसरा मैं ये कहना चाहती थी कि अगर कोई लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा है तो मेरे ख्याल से ये कवच और क्षमापन और अध्याय, उनको तीनों को अगर हम अलग अलग टैब में खोल करके रखेंगे और उसी को मतलब जहां से पढ़ना है उसको खोल के रखेंगे तो समय बर्बाद मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा। सॉरी, समय बर्बाद की बात नहीं है, लेकिन ढूंढना नहीं पड़ेगा, फटाफट हो जाएगा। एक्चुअली मैं भी कल यही सोच रही थी कि क्या करूं, फिर अचानक मुझे क्लिक हुआ कि अरे ये तो हो सकता है अपन से। तो मैंने उनको 3 टैब में खोल लिया था अलग, तो अच्छी तरह से सरलता से हो गया। और ये यही एक बस। यही चीज जब से ये ग्रुप शुरू किया है, तो मेरे को रात को सुबह जल्दी में आके बहुत सारी चीजें खोल के रखना पड़ता है। कई बार चीजें, हमारा गाना जो हम यूट्यूब से चलाते हैं, ये भी मैं खोल के रखती हूँ। कभी कभार जैसे नवरात्रियों में क्या होता है, देखिए अब हर कुछ तो बहुत इतने जमाने भर का ज्ञान, आपको हर चीज तो एकदम से 1 सेकंड में आप बस मुंह खोला और आप बोलना शुरू हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। सबको याद करना पड़ता है, कुछ तो याद रहता है, क्योंकि अब मैं 3-4 साल से कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ, तो मुझे इसका एक एक आदत भी हो गई है, और दूसरी चीज मुझे याद भी है, राइट। तो जरूरत नहीं पड़ती है मुझे ऐसा। लेकिन जैसे दुर्गा का अभी हम दुर्गा सप्तशती का हम पाठ कर रहे हैं, तो 3-4 टैब्स मेरे मेरे हमेशा खुले रहते हैं कि मैं कोशिश तो यही मेरी रहती है कि मैं भी पढूं, लेकिन क्या होता है, बेटर है कि सुनो और आंख बंद करके बैठो। सबसे अच्छी बात यह जी। है, ऊर्जा जो प्राप्त होती है। सो बहुत बहुत अच्छा एडवाइस दिया आपने वंदना जी, थैंक यू सो मच। और देखिए, वंदना जी एक खुद एक हिंदी टीचर भी रह चुकी हैं, प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं, मास्टर्स। आज से पहले नहीं, मतलब इससे पहले भी वंदना जी ने जो मैं देख रही हूँ उनको, शी इज अ ग्रेट टीचर, मास्टर्स ग्रेट टीचर। और इतने रिस्पेक्ट से हमेशा बात करते हैं, मुझे तो इतनी शर्म आती है कि मैं बोलती आप मुझे इतना मैम करके मत बोला करिए। लेकिन किसी कोई भी हो, यहाँ पे सभी ने बहुत प्रेम और रिस्पेक्ट दिया, इस ग्रुप को रिस्पेक्ट दी, प्रेम दी। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी मास्टर्स का, हर एक किसी का जो अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, अपनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं। नवीन जी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं जब डेली देखती हूँ, देखिए जो डांटना है तो मैं डांट ही देती हूँ लेकिन बात ये भी है कि वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर दिन आकर यहाँ पर बैठना, एवरीडे इतने सारे लोगों में से पहली बार कोई एक इंसान मिला है जो डेली मेरे साथ बैठता है, लिटरली डेली मेरे साथ बैठता है, अपनी ऊर्जा यहाँ पर भी देते हैं। आप लोग को पता है, डेली बैठकर एक ही जगह पे बैठना 3 घंटा मेरे साथ बैठकर, जो जिस तरह से मैं करती हूँ, पहली बार कोई इंसान मुझे मिला है जो कंटिन्यूअसली मेरे साथ बैठता है, लिटरली मैं बता रही हूँ। तो धन्यवाद नवीन जी, थैंक यू सो मच। और धन्यवाद उन सभी लोगों का जो डेली आ रहे हैं, डेली धन्यवाद, आप लोग अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, अभिमन्यु जी का भी आ रहे हैं इंग्लिश वाले ग्रुप में, वो भी वहाँ पे ऊर्जा दे रहे हैं। सो थैंक यू, मैं बहुत खुशकिस्मत मान रही हूँ अपने आप को कि ये पूरे और ये ग्रुप खुशकिस्मत है कि हम सब इतने अच्छे ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, इसी तरह आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। सो मेरे को तो बस आंसू मधुबन से निकले मैं ये क्या कहना चाहूंगी कि वो हमेशा मुझे ये कहता है कि ये मत कहो, ये मत कहो, लेकिन मैंने मधु मैम को, भले छोटे हैं बहुत मुझसे, लेकिन मैं उनको गुरु स्थान पर ही मानती हूँ। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया बट इसलिए ना, गुरु चाहे वहां उम्र नहीं होती, वो तो है। वहां ज्ञान होता है, अगर आप वहां लोग पर मुझसे रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। इतने पढ़े लिखे हैं, इतना ज्ञान आप लोग के पास है, और इस ग्रुप को आप सब बढ़ा रहे, अपना ग्रुप पूरा इस ऊर्जा से जुड़ा है, मेरे को ये जानकर इतनी खुशी हो रही है कि हम जो सोच रहे थे उसको स्ट्रीमलाइन कर पाए, हमने कितने क्विकली ये इस चीज को करा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अभिमन्यु जी का, नवीन जी का, वंदना जी का, सुनीता जी का। मेरे एक कहने पर सभी लोग रेडी हो गए, पुष्पा जी ने सबसे पहले शुरू किया, तो पुष्पा जी का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पुष्पा जी ने कहा था कि मैं देवी महात्म्य करना चाहती हूँ, तो देवी भागवत करना चाहती हूँ। और बस यही था, उसमें एक ही चैलेंज आ रहा था हम सबको कि वो 800 पेजेस का है, और 800 पेजेस 10 दिन में, 9 दिन में करना, मतलब 100 पेज एवरीडे करना, तो वो हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कोशिश है, आगे कभी जरूर करेंगे, मौका पड़ेगा। और फिर वैशाली जी का भी आया सामने से कि मैम मैं दुर्गा चालीसा करना चाहती हूँ। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस में आपको पीछे के जो हम बैकग्राउंड में जो चल रहा था, वो ये सब था कि इन लोग ने अपनी तरफ से ये कोशिश की, इनिशिएटिव लिया। तो हम सब ने सोचा कि हम क्यों ना दुर्गा सप्तशती करें, जो सभी कर पाएंगे, और उसका उस ऊर्जा के साथ, उस भाव के साथ हम जुड़ पाएंगे। कल भी, और खासकर महिलाओं के लिए थोड़ा हो जाता है कि कई बार हम सब
कई बार पूजा में नहीं बैठ पाते हैं, तो हम सब सोचते हैं कैसे कर पाएंगे। तो कल एक मैसेज आया कि भाव होना चाहिए, पूजा अर्चना इन सब में ये सब रिचुअल्स हैं, अनुष्ठान है। और ये जो हमने जिस उससे उद्देश्य से शुरू किया यही था कि कोई अनुष्ठान नहीं कर रहे, हम भाव से जुड़ रहे हैं। तो अगेन ये फिर से माता का मैसेज आया कि आप अनुष्ठान को छोड़कर सिर्फ उस भाव से जुड़िए, उस ऊर्जा से जुड़िए, और ये फिर से वो चीज पॉसिबल हो पाई। सो थैंक यू सभी ग्रुप के मेंबर्स का और सभी स्वाध्यायों का कि आप सबने मिलकर इस चीज को पॉसिबल कर पाए। बिना आप सबकी ये पॉसिबल नहीं हो पाता। सो थैंक यू सो मच। अब मैं सोनल जी का भी हैंड रेज लेती हूँ। सो सोनल जी, थैंक यू। वंदना जी, यस सोनल जी नमस्कार। सोनल जी की आंखें भर आई। आप, मैम, कल से मुझे भी बहुत रोना आ रहा है। हाँ, कुछ है रिलीज हो रहा है। सो हाँ, सही बात है। आत्मवंदन मैम, आत्मन ऑल मास्टर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पूरे ग्रुप को, हर कोई को थैंक्स लॉट। नहीं नहीं, माता का सबके ऊपर कृपा है। देखिए, सपना काम सही करते रहिए, एक्शन लेते रहिए, जो सही काम है उसके साथ आगे बढ़ते रहिए। और आपसे मेरे को बात भी करना था, तो मैं भी करूंगी थोड़ी देर के बाद बात आपको, आफ्टर सम टाइम। बट थैंक यू सो मच सोनल जी। देखिए, केवल आपकी ही नहीं, पूरे ग्रुप में जितने लोग हैं हमारे, अभी जितने लोग भी बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनने के लिए। और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ पर रिकॉर्डिंग है। सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको तुरंत मिल जाएगा। लाइक करेंगे तो अपडेट, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे कोई नया अपडेट आता है वो तुरंत आपके सामने आ जाएगा कि इसने अपडेट डाला है, ग्रुप ने अपडेट डाला है, यूट्यूब चैनल ने अपडेट डाला है, वो आपको जरूर मिलेगा। तो मैं आपसे यही सब कह रही हूँ मास्टर्स, कि आप लोग इसको लाइक करें, हर एक रिकॉर्डिंग जो आती है उसको लाइक दें। तो जब लाइक देंगे ना तो आपको आएगा भी, और दूसरों का शेयर करें, क्योंकि ये आपकी भी आहुति है, आपकी भी सर्विस है जो आप कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, ये मैंने देखा है कि कई लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, कर दिया हो गया। लेकिन आपको समझ में आता है जब आप यहाँ बैठते हैं, जितने लोग यहाँ बैठकर जो ध्यान करा रहे हैं या स्वाध्याय करते हैं या इस ग्रुप को चलाने के लिए जो भी हम काम करते हैं, पता है जब काम करते हैं तो पसीना निकलता है। तो बोलते बोलते भी कितना गर्म हो जाता है इंसान, आपको पता है। और कितनी मेहनत, स्ट्रेंथ लगती है, करेज लगती है, ब्रेवरी जिसे बोलते हैं ना, कि उतना साहस चाहिए बोलने के लिए। और लोग त्रुटियां निकालने में 1 मिनट भी आप नहीं गवाएंगे, और आप उसको लाइक नहीं करेंगे। ये जो अप्रिसिएशन है, ये अप्रिसिएशन मुंह से निकलने में आपका अहम आड़े आड़े आता है। तो जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, आप अपना अहम पीछे छोड़ के अप्रिशिएट करते हैं। तो अपना अहम पीछे छोड़ें और उसको लाइक करें, दें। क्योंकि ये मेहनत आपको जब आप खुद करेंगे ना, जिसके जूतों में जब आप पाँव डालेंगे, तो आपको समझ में आएगा कितनी मेहनत लगती है। तो ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, जो देख कर भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। उस एनर्जी से आप जुड़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपने अभी तक कितने लोगों को अभी तक अप्रिशिएट नहीं किया है। कोई अप्रिशिएट का भूखा नहीं होता, हम तो निरंतर ये कार्य, क्योंकि अब जब इस अपने जीवन को दे ही दिया है तो फिर इन सब चीजों का कोई रह ही नहीं जाता। लेकिन ये अगर आप इस भाव से जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी तक आपने कितना समय गवा दिया है। मैं सिर्फ यही कहूंगी, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। थैंक यू सो मच। मगर सोनल थैंक जी यू बहुत मैम। बहुत धन्यवाद। आज का एक्सपीरियंस है मैम बोलिए कि बोलिए। कोई साड़ी पहन के ऐसे नतमस्त प्रणाम कर रही थी कोई औरत, यही था। और बस और कुछ नहीं है। नहीं नहीं, बहुत थैंक अच्छी यू। है देवी, मुझे दिख रही थी आज भी साड़ी आज पहन हाँ, के, माता पूरी जी का दर्शन लॉन्ग हुआ। रूट में से आ रही थी। तो आज बहुत माता बहुत जी का कुछ दर्शन हम। हुआ और हम में सब में, सब शरीर में समा गई ऐसा लगा। ओम हम दुर्गा जगदम्बिका को कहते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, हम ये गा रहे थे, ये सुन रहे थे। तो ओम का अर्थ यहाँ पे देवी की उस शक्ति का है जो पूरे संसार को एक करके चलती है। ओम, ये ओमकार कंटिन्यूसली हो रहा है, उस उनकी ऊर्जा। उसके बाद ऐन जो है सरस्वती देवी को कहा जाता है ना। ह्रीम हम लक्ष्मी देवी को कहते हैं। क्लीम हम माता महाकाली को कहते हैं। चामुंडाय विच्चे, चामुंडा मतलब जो मारने वाली, हनन करने वाली, उस बुरी शक्ति का हनन करने वाली। हम हमारे भीतर के इन सब दैत्यों का नाश करो, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी ऐसी चीजें हैं उनका नाश करते हुए हमें कवच पहनाइए। तो ये है मास्टर्स इसका मीनिंग जो आपने सुना था। तो थैंक यू सो मच सोनल जी, बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक शुक्रिया। यस वंदना जी।
नमस्कार। आत्मवंदन मास्टर। आवाज क्लियर है? हाँ बोलिए। हाँ जी मैम, आज का एक्सपीरियंस है और परसों का एक्सपीरियंस है, मिला जुला हल्का फुल्का। हम्म। मैम आज के इसमें तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और वो कॉन्ट्रैक्शन नीचे से लेके ऊपर तक चढ़ा है बिल्कुल। और ऐसे खींच रहा था उसके बाद अंदर। तो मैं बिल्कुल ऐसे अंदर से रूट चक्र, थोड़ा तेज बोलिए। रूट चक्रा की जगह से बिल्कुल नीचे बॉटम से कॉन्ट्रैक्शन हुआ है बहुत तेज, और ऊपर तक आया है वो कॉन्ट्रैक्शन। फिर और उसके बाद मैं बिल्कुल लेट ही गई हूँ, चेयर पे बैठे बैठे ही बिल्कुल लेट गई पीछे की तरफ में, फ्लोटिंग पोजीशन आ गई थी। एक तो ये हुआ। इसके अलावा मैंने ये जो सैटरडे गई शनिचरी अमावस्या, उस दिन मैंने बालाजी का ध्यान किया था, मतलब यूट्यूब से उनकी आरती चल रही थी वो देखी थी थोड़ी देर, और इंटेंशन डाली थी कि यदि कुछ भी है तो उसको आप निकाल दीजिए, जो भी संकट है या कुछ भी है ऐसा करके। तो मैम वो 2 मिनट भी नहीं हुआ वो आरती को सुनते हुए, और जो मुझे यहाँ पर ध्यान में कई बार होता है, आड़ा टेढ़ा मुंह होना और ये सब होना, और है करके आवाजें करते हुए 4-5 बार, मतलब गैस भी बहुत निकली, मतलब डकार जैसे आते हैं, और है करती हुई आवाजें, और वो शरीर में पूरा वो जैसे खिंचाव विचाव होता है चेहरे पर, वो सब 4-5 बार हुआ। तो ये शेयर करना था। और जैसे वैशाली जी ने कहा कि माता जी के पार्ट्स उनको बहुत पॉजिटिविटी लगी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं शुरू से ही, मतलब जैसे कोई बच्चा माँ को बुलाता है ना, कोई भी बात हो तो माँ को ही आवाज देते हैं, वैसे मेरा वैष्णो देवी के साथ में अंदर से जुड़ाव है। तो उनकी दुर्गा सप्तशती मैंने लगभग डेली, जैसे जब मैं स्कूल जॉब करती थी सुबह बस में जाना, तो डेली पढ़ते हुए जाती थी सुबह। हाँ, और वो भोले भाव था, ये नहीं था कि कुछ पाना है या कुछ, वो नेचुरली था कि चलो अब काम में लगे हैं तो साथ में ये भी करते चले जाएंगे, क्योंकि घर में तो दिया बत्ती भी बड़ी मुश्किल से ही करते थे, ऐसा होता था। तो लेकिन अब जाके, अब ये कृष्णा आंटी वाला जो उस दिन परसों उनका एक्सपीरियंस था, उसमें उन्होंने जो बताया कि सिर्फ भाव से जुड़ो, रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। तो मम्मी के यहाँ थे तो वहां पर तो पूरी कंजकें वगैरह जैसे सालों से चलती चली आ रही हैं वो होती हैं। मेरे ससुराल में ये रिवाज नहीं था, पर मेरे मन में होता था कि मैं करूं। तो बहुत सालों के बाद में जाके मैंने शुरू किया, लेकिन वो निर्विघ्न हो नहीं पाए मेरे कभी भी, तो मैंने हाथ जोड़ दिया, और इस बार तो बिल्कुल ही हाथ जोड़ दिए कि नहीं, मैं नहीं ये सेवा दे पा रही हूँ, तो आप बस मेरे को क्षमा करें ऐसे करके। तो और वही कृष्णा आंटी के थ्रू जवाब मिल गया कि भाई तुम सिर्फ भाव पे ध्यान दो, रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने एक कम से कम एक एंगेज करके रखा है, मैं कहूंगी कि किसी तरह से आप जुड़े रहो और बढ़ते रहो आगे। नहीं तो इंसान जो है वो यहाँ से वहां बहुत संसार में डोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक देखिए, यू सो मच। थैंक यू वंदना जी। ये बहुत रियलिटी है कि ग्रुप से जुड़े रहने के लिए 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, ये धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि अब आप क्या करें, क्या करने वाले हैं। लेकिन ध्यान करना, तरह तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं, तरह तरह की चीजें आती हैं लाइफ में, सबकी लाइफ में। देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ, और कई बार लोग, शायद कई लोग ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, चलती फिरती मशीन नहीं हूँ। लेकिन कई बार ये मुझे, जब साईं कुमार सर आए थे मेरे घर पर, तब उन्होंने पत्री सर के लिए भी कहा था यही सेम चीज, कि कई बार जब लोग घर पे बुलाते हैं तो ये भूल जाते हैं किसी मास्टर को बुलाने के बाद कि वो ध्यान कराने के लिए आया है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है। कि तुम आए हो, चलो पहले ध्यान करा दो। पानी तक नहीं पूछेंगे, खाना भी नहीं पूछेंगे, खिड़की दरवाजे बंद रखेंगे, लेकिन तुम आ गए हो ना, तुम अभी तक लेट क्यों आए हो, आ गए, चलो अब तुम ध्यान कराओ। ये तक नहीं कि हर 5 मिनट सांस लेने दो। तो इसलिए थोड़ा सा ना एम्पैथी रखिए, जज मत करिए, लोगों को क्रिटिसाइज मत करिए, थोड़ा देखिए कि वो कहाँ से आया है, किस भाव से आया है। डेली इसको चलाना भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है हर बार, लेकिन अपने सब चीजों को यहाँ तक आने के लिए इतने सारे, जैसे बोलते हैं ना, एक हर्डल्स होते हैं आपके लाइफ में, वो हर्डल्स को पार करते हुए, जैसे एक रेस है, आप उस हर्डल वाली रेस होती है ना, वो रेस है, और उसको पार करके यहाँ तक पहुंचना, डेली इस प्रोग्राम को, इस सीरीज को चलाना या इसको करना,
इट्स नॉट इजी। मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, आप सबका घर एक परिवार है, तो आप समझ ही सकते हैं कि एक महिला के लिए चाहे कितना भी कुछ हो जाए, महिला को घर देखना है, बच्चे भी देखना है, खाना भी देखना है, पति को भी देखना है, घर परिवार को भी देखना है। तो इसलिए थोड़ी सी एम्पैथी रखें हर किसी को, हर किसी के लिए। समझने की बात है, ये बोलने की भी बात नहीं है। तो इसलिए उस चीज को समझिए, और जब कभी कई बार कहीं बोलता है तो हो सकता है शायद मेरे से मुंह से सुना होगा, प्लीज डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल। उसका कारण यही था कि ये समझना बहुत जरूरी है कि हर एक इंसान है यहाँ पर, और कंटिन्यूसली, और जब ऐसे साथ के लोग मिल जाए जैसे आप सब लोग हैं, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों की तीनों फटाक से हैंड रेस हो गया सबका। पुष्पा जी, यस गो हेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंदना जी। मैम, आपका काम आसान नहीं है। आपको हाथों से सब काम करना पड़ता है। यहाँ पे सब काम के लिए काम वाले हैं। यस यस, ये बात तो है हाँ, बहुत। मेरे हाँ, पापा भी बोला हाँ। करते थे कि सब काम बटन से हो जाता, तू बोलती है लेकिन तू तो सारे काम खुद करती रहती है। हमेशा पापा बोला करते थे कि क्या पूरे समय काम में लगी रहती है। तो ये सही बात है। बाहर बाहर के देशों में यहाँ काम करने वाले आसानी से नहीं मिलते। अब क्योंकि मैं घर में हम्म, रहती हूँ, सब काम घर से काम करने ही पड़ते हैं, यू नो। सो ये बट इतनी आसान चीज नहीं है मैम, बहुत कठिन चीज है। लेकिन फिर भी अच्छा है। बिजी। शुक्रिया। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बस। यस, इसलिए हंसते रहो, खुश रहो और मस्त रहो। थैंक यू सो हाँ। मच पुष्पा जी। थैंक यू, थैंक यू। यस। यस नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम अभी ध्यान कर रहा था तब एक तो अर्धचंद्र के आकार में और उस पे स्टार लगा हुआ था मैम। क्या बात वो कोई उस माता का पता नहीं जो अस्तर था, और एक बहुत लंबा पता नहीं भाला था या त्रिशूल थी, वो दिखाई नहीं दिए कि वो इतना लंबा था और रोशनी बहुत तेज थी मैम। है। हाँ, मेरे को भी वो रोशनी दिखाई नहीं आई दी, वो उसमें। दिखाई दिया, पता नहीं हाँ, क्या था वो। क्या? वो जो भाला था या त्रिशूल थी वो मैम पूरा नहीं दिखाई दिया, हाफ दिखाई दिया था, वो बहुत बड़ा था मैम। क्या दिखाई दिया था? पता नहीं मैम त्रिशूल था या भाला था, हम्म। वो अच्छा। पूरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन इतना सुंदर था मैम। उससे जो उस पे जो चित्रकारी कर रखी थी, नक्शा नक्काशी कर रखी थी, वो बहुत ही सुंदर था मैम। माता का ही होगा। और एक अर्धचंद्र में और एक स्टार दिखाई दिया, और जैसे वो पकड़ने का उस पे हत्था भी लगा हुआ है, फरसा होगा उनका, फरसा होगा। ये दिखाई दिया मैम। वंडरफुल। और बहुत तेज रोशनी थी मैम। यस यस, तेज रोशनी तो थी। तो मास्टर्स यही है, देवी चंद्रघंटा का भी आपने स्वरूप देखा, और साथ में आज हम जब बात करते हैं देवी कुष्मांडा का भी स्वरूप है, तेज रोशनी। तो जैसे मैंने बोला ना कि जब देवी मुस्कुराती है और मुस्कुराकर उनका तेज प्रकाश निकलता है और वो एनर्जी सन में डालती है, तो उसी तरह से वो रोशनी जो है पहले बारीक थी और फिर बढ़ गई एकदम से जाकर। तो ये मेरे को भी दिखा। सो थैंक यू नवीन जी, बहुत बहुत दो तीन बार मुझे ये वर्ड जो है, कल भी जब अभिमन्यु जी पढ़ रहे थे तब, और या वंदना जी पढ़ रही थी समथिंग, राइट, वंदना जी, फिर अभिमन्यु जी, और फिर उसके बाद अभी आज वैशाली जी। तो शूल शब्द आता है ना कि उनके पास ये है वो है, सारे अस्त्र शस्त्र है। तो शूल जो है, जब हम बात करते हैं शूल की, तो शूल मतलब कांटा, राइट। अगर शूल को अगर देखा जाए उसका, जब हम मतलब लेते हैं कांटा, तो कांटा मतलब भाला। वो भाला है माता का, और नकाशीदार भाला है। जब हम त्रिशूल की बात करते हैं, त्रिशूल आप सबको पता है, ट्राइडेंट की बात करते हैं। और त्रिशूल मतलब तीनों की ऊर्जा, ब्रह्मा विष्णु महेश की ऊर्जा त्रिशूल की। और वो माता का एक्चुअली अस्त्र है, शूल भी है त्रिशूल भी है। सो थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी नकारात्मक है, लोअर वाइब्रेशनल है, वो भी हर जो दैत्यों की भांति हमारे जीवन पर शैडो करना चाहती है, उन सबको दूर करने के लिए माता ने वो फरसा उठा लिया है, त्रिशूल उठा लिया है, वो बता रही है। और जब ये लास्ट में अभी हम गाना सुन रहे थे म्यूजिक के साथ, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, तो मुझे लगा माता फाइनली लास्ट में सबको, जो ऐसी शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां, उनका हनन कर रही है। ये महसूस हुआ मुझे। सो थैंक यू सो मच नवीन जी, अपना सुंदर एक्सपीरियंस बताने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मास्टर्स, अब हम सब, अब आज का जो सेशन है, सोनल जी को भी शायद कुछ कहना था, तो एक बार मैं ले लेती हूँ और फिर उसके बाद हम सेशन आज का समाप्त करेंगे मास्टर्स।
यस। मैम कल दोपहर को और रात को दोनों टाइम मुझे घंटे की आवाज सुनाई दी, इतनी जो थोड़ी देर तक सुनाई दी थी। वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा था हाँ, मैम। जब मुझे हम, वैसे हाँ ऐसे ही लगा कि ये रिलीज हो रहा है। मैं कल गुरु लीलामृत भी पढ़ रही थी ना, उसमें भी ऐसे ही वो आयु राजा होता है, तो राजा को जैसे उसके पुत्र के वियोग में रहता है, तो वो बोलता है कि मैं क्यों वियोग में हूँ, दत्तात्रेय भगवान आपने मुझे बच्चा दिया, फिर भी मैं कैसे वियोग में हूँ, वो सब आ रहा था। तो दत्तात्रेय भगवान ने भी कृपा की कि जाओ नारद जी, जाके उनको बताओ। ये इतना रोना आ रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था कि सही में मुझे लगा हाँ। कि रिलीज हो रहा है मेरा भी बस। आज मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ मास्टर्स, कि जो लोग मंदिर जा रहे हैं, अगर आप मंदिर को देखते हैं, छोटा मंदिर है तो छोटी घंटी है, बड़ा मंदिर है तो बड़ा घंटा है। राइट? क्यों होता है वो घंटा और मंदिर? क्योंकि उसमें से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, साउंड निकलते हैं, वो आपके अंदर की सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देती है। तो जब आप जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? आप घंटा बजाते हैं। राइट? घंटा बजाते हैं तो साउंड निकलता है और वो आपको क्लीन कर देता है, तब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो जब राइट। भी आप मंदिर में जाए, सबसे पहले बजाए बड़े वाले घंटे को, टन 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 करके बजाए, और अपनी वाइब्रेशंस क्लियर करें। तो ये एक बहुत इजी उपाय है अपनी वाइब्रेशंस को क्लियर करने का, खासकर उन लोगों को जिनको हमेशा लगता है कि मेरे भीतर कुछ है। सोच अपनी पहले स्वच्छ करिए, और उस वाइब्रेशंस को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करिए, और सारी, जैसे जब आप ऐसे मार रहे हैं, वो आवाज आ रही है, तो आपको ये महसूस होगा कि आपका पूरा शरीर वाइब्रेट हो गया, और सारी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां वो बाहर निकल गई हैं, और तुरंत वो नष्ट होकर बाहर बाहर की ओर भाग रही, क्योंकि वहां इतनी ऊर्जा है कि वो मंदिर में स्टे ही नहीं कर सकती। राइट? सो राइट मैम। इसलिए सबसे और एक अच्छा उपाय है। या बोलिए। घर में भी घंटी बजाते हैं ना, तो वो भी हर जगह हाँ, घंटी बहुत बजाते सही हैं, तो बोला। वो भी नकारात्मकता चली जाती है। मैं क्या करती हूँ, मैं भी वही करती हूँ। मैं कानों के पास बजाती हूँ अपने, क्योंकि जब मास्टर्स मैं हमको भी मैसेज देते हैं तो कानों के पास जरूर बजाती हूँ, कि कान इतने श्रवण करते हैं कि आपकी पूरी शरीर में वाइब्रेशन चली राइट। जाती है। तो कानों के पास राइट। जरूर करें। ब्यूटीफुल। थैंक यू थैंक सो यू। मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू वैशाली जी, बहुत सुंदर ध्यान स्वाध्याय था। और आज का दिन, सभी दिन बहुत खूबसूरत है। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, हम सब आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप सब के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए, इस ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, और साथ ही साथ हमारा जीवन हमेशा ध्यान मग्न रहे। हम सब ध्यान करते रहें, ध्यान की ऊर्जा से जुड़े रहें, अपने आप को ध्यान के साथ जोड़े रखें। हम अपने आप के साथ ध्यान करें, सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, और रोजाना अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो हमेशा करते रहे। धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सभी को शुभ रात्रि, और जो भी यहाँ से जुड़े हैं सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कृष्णा आंटी ने अभी हैंड रेस किया है। यस कृष्णा आंटी, अब हम कल बात करें क्या? यस, बोलिए, अनम्यूट। और किया। हाँ बोलिए आंटी, कुछ कहना था। नहीं, मुझे तो पता नहीं, अभी तो इतना नहीं, सुबह की बात है। और जब मैं बैठी थी और मैं प्राणायाम कर रही थी, तो मुझे कहा जा रहा है, ब्राह्मण ब्राह्मण तुम क्या कर रही हो, तुमको सिर्फ साधना करना है, साधना करो, साधना करो, ऐसे। और फिर उसके बाद से वो प्राणायाम खत्म करके मैं ध्यान में बैठी। फिर महा अवतार बाबा जी आए और मुझे हर सिद्धि देवी के मंदिर में ले गए। वाह, क्या बात है। और वहाँ वो जो रहता है ना, वो कल वो बता रही थी, वो दीप जलाने का एकदम मंदिर की ऊंचाई तक। और तो उसमें फिर सीढ़ी पे चढ़ के मैंने सब में तेल डाला और दीपक जलाया। फिर अंदर गई, मंदिर में माँ के प्रणाम किया। तो एक चीज मुझे क्या दिखा, वो सर पे क्या कुछ है मेरा, और उससे एक तो घड़ियाल होता, मगरमच्छ जिसको बोलते, एक मगरमच्छ होता, और एक उसको घड़ियाल बोलते या क्या, वो प्लेन होता ऊपर से, उसके ऐसे नहीं होता वो, लेकिन पानी में ही रहता है वो।
वो मगरमच्छ? निकल के चला गया। मगरमच्छ? अब वो मगरमच्छ के ऊपर ऐसे ऐसे रहता है ना, वो रुखरा रहता है, लेकिन वो चिकना सा था और वो निकल के चला गया। अच्छा, वो खैर जो भी हुआ, उसमें माँ ने मुझे ऐसे फूल दिया, और फूल में ओम भी था, ओम भी लिखा हुआ था, और फूल दिया। और फिर मतलब ऐसे बोली, जाके घर के कोने में रख दो, तो ये सुख शांति सौभाग्य, घर में बरकत, सब चीज भरपूर रहेगा, जाके रख दो। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ हूँ, तो मैं यहाँ ही रख देती हूँ। तो ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे एक त्रिशूल दिया, इतना बड़ा, वाह। और बोली कि त्रिशूल को हृदय में लगाओ, फिर वो तुम्हारे माथे में चला जाएगा। तो मैंने वही किया, फिर मुझे लगा कि ऐसे जाके वो माथे में अंदर चला गया, यहाँ पे मतलब चला गया। उसके बाद से वो मुझे फिर उज्जैन महाकाल के मंदिर में ले गए, वाह। और वहां उनकी आरती हो रही, एकदम घंटा बज रहा, वो सुनाए तो मेरा मन भी हो गया कि मैं सुना दूं। हाँ। घंटा बज रहा है, झाल बज रहा है एकदम, वाह। और उनकी पूरी मतलब आरती हो रही है। तो थैंक यू, मेरा थैंक यू सुबह, सो मच। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है आपका, बहुत सुंदर। और आपने भी हमें चाहे छोटा सा ही, लेकिन हम सब भी उज्जैन पहुंच गए ऐसा लग रहा था। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो हरसिद्धि मंदिर भी उज्जैन का नामी है। जी जी जी। सो थैंक यू सो मच। उज्जैन की हमारी नलिनी कमल मैम भी हैं। और हाँ। एक और अच्छा, एक दिन वो भी कुछ बात कर रही थी ना हरसिद्धि मंदिर की, पता न, नहीं, तो बोल रही नलिनी थी कि में। वहाँ उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल की बात बता रही थी कि वहाँ की है। सो एनी हाउ, बट थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक्सपीरियंस के लिए। पहले उठा लेती, लेकिन आपको अभी लगा ना, इसलिए क्योंकि आपने वो उस घंटा और शूल इन सब की बात सुना, इसलिए। सो एनी हाउ, सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, थैंक यू एवरीवन। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। हैव अ गुड नाइट ओके। मास्टर्स, हैव अ गुड नाइट एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।